सकती है। Let's start new chapter. नॉर्मल वाटर भी ले आई। नॉर्मल भाई कल क्या करना है? वही जो बचा था उसको खत्म कर दिया। गोली खा खा के मिजाज त्रस्त हो गए। ये आपके ग्रुप में ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है ना? तो मैं समझाऊंगा दोबारा, पर पहले शुरुआत नहीं, न्यू चैप्टर है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो पॉइंट 1 है जो चैप्टर, बात है यहाँ पे। पहले उसको ओपन करो। मंच लाइव है, जब हमें दिखा था। ये ए भाग जा रहा हूँ मुझे यहाँ से तुम बंक मार लोगे क्या? लोग तो सीढ़ियों से बंक मारते हैं, क्या सही मारते? पानी दे। पानी अच्छा ध्यान दो। चैप्टर ओपन करो। 2.1 वेट कर एक सेकंड। ये गाड़ी में कुछ डाला बदल लिया। 2.1 पानी दे रे, जब तक मांगी। 2.13 का क्वेश्चन। पानी सगले बॉडी इतना कर दे हमारे लोगों के लिए। 385 ओपन करो जल्दी। 385 मेरी इयरिंग्स आ ये अपन ने ऑलरेडी लगाया हुआ है। अपन ने जब पढ़ा था बेस स्टेबल और बेस स्टेबल सब्सिडरी बुक में, नहीं पढ़ा तो वो भी समझ लो। इसमें अपन को ड्यू डेट निकालनी है, सावधान रहे सदा। ठीक है ना? ड्यू डेट कैसे निकलेगी ध्यान दो। तो एक बार और दे दो मुझे। मैंने कब दे दिया? तुम क्या कर रहा हो? यहाँ से वहाँ जाएगा। तुम जानते याद कर लेगा ना बच्चा का। यहाँ से मैं पानी पिलाने पड़ेगा। कारवा ले हमें तो चलवा लगा। दे रहता है। तेरे यहाँ तो ठंडा ना हो तो लोगों के मुंह में बाबू देखिए 385 क्या करना है? वही ना ऑनलाइन मैंने बताओ कितने है? 200 रुपए। साथ में तो नहीं 150 है। किसमें 100 है? 20 में 200 में ले लेती। बताओ 200 में ले। तेरे चाय की दुकान में तो मुझे क्यों नहीं बताई? चलो मुद्दे पे आओ। आ गए मुद्दा बताइए। पानी भर के आओ। देखो सर जी कोई कौन जान लेती है? ये बताओ तुम लोग मेरे को फील क्या कराना चाहते हो? मैंने कोचिंग खोला कि पहुंचा क्या? नहीं एक पानी तो नहीं यार, तुम कितना पियोगे? अरे पानी अपने घर से तक कोई लेके आना कर। पढ़ना हो तो पढ़ाना चालू कर देता है। नीचे कैसे इरादा हो तो दे दी। आज वो दे दी, फिर बोलोगे फिर ही चैप्टर सर के ऊपर से चला जाएगा। आरती ले भाई ये जाती है ना, कहाँ स्कूल जाती हो ना? स्कूल में जाती हो?
अभी चालू कहाँ हुआ? अरे पूछ रही हूँ चालू है तब ना देख पाता हूँ। जाती हो नहीं जाती हो इसे बोले कि इसे साल भर घूम चला तो रोज इंसान हर साल लगता है कभी जाती हो मैं पता है क्या करेगा, कुर्सी में बैठी हुई देखा आपने। सही है एक दिन मैं देखी हाँ, देख सारे को एक जस्ट एक गड़बड़ नहीं है बात उसमें जाएंगे इस बार। अभी से एक गाड़ियाँ लेके चालू कर देंगे। हो गया हो गया शुरू कर सकते हैं। आ गया है। इसमें अपन को निकालनी है ड्यू डेट। अब व्हाट इज द ड्यू डेट? जब कोई परचेज सेलर किसी परचेजर को सामान बेचा और उसने उधार बेचा, ठीक है ना, तो जो बिल है उस पे एक डेट डाली जाती है कि कितने दिन बाद पैसे देगा। अब वो दो तरीके से डेट डालता है। एक तो डालता है मंथ, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। दूसरा तरीका होता है डेज डाल, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 60 डेज। आपको यहाँ सीखना है कि व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट। जो डेट आएगी वो कैसे कैलकुलेट, 2 महीने बाद कौन सी डेट होगी। तो उसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, ध्यान रखना। नंबर 1 ग्रेस डे, जो होंगे 3 ग्रेस डेज क्या है? जो डेट आएगी उसमें हमको 3 दिन उसको एक्स्ट्रा देना। पढ़ाते हैं आप जो 3 दिन होगा हम क्या देंगे, जो डेट आएगी, जो डेट आएगी उसमें हम 3 दिन हम देंगे एक्स्ट्रा। दैट इज नोन एज ग्रेस डे, नंबर 1। नंबर 2 जो आपको याद रखना है वो है हॉलीडे। हॉलीडेज कैसे? अगर गस्टेड हॉलीडे यानी गवर्नमेंट हॉलीडे है, अगर गवर्नमेंट हॉलीडे पड़ता है लास्ट डेट पे, ध्यान रखना लास्ट डेट पे अगर गवर्नमेंट हॉलीडे पड़ेगा तो हम 1 डे बिफोर आ जाएंगे। जैसे मान लो ड्यू डेट आई 2 अक्टूबर, उस दिन छुट्टी तो रहेगी। पता है छुट्टी है, तो उसकी पेमेंट की डेट क्या हो जाएगी 1। अगर ड्यू डेट के जिस दिन ड्यू डेट पड़ रही है, सर 1 अक्टूबर को संडे निकला तो गस्टेड हॉलीडे, बिजनेस में संडे मंडे हॉलीडे काउंट नहीं होता, क्योंकि बिजनेस में जो हॉलीडेज होते हैं ना वो एरिया वाइज होते हैं। जैसे सतना में भी कुछ ऐसे एरिया जहाँ मंगलवार को दुकान बंद रहती है, कुछ ऐसे एरिया जहाँ संडे को दुकान बंद बड़ी रहती सिटियों में होता है सर एरिया दिवाली। यहाँ का 400 तो चौराहा है, कोई पता होता नहीं दूसरा। है, वो उसी पे चलता है ना। तो उसमें संडे, तो संडे का काउंट नहीं होता, गस्टेड हॉलीडेज का काउंट होता। अब दूसरा ध्यान रखना, अगर इमरजेंसी हॉलीडे पड़ जाए, अगर इमरजेंसी हॉलीडे पड़ा, इमरजेंसी हॉलीडे मतलब हमको 2 दिन पहले मालूम पड़ रहा है कि फलाना दिन से कर्फ्यू है, या इस दिन पहले पता चला कि फलाना नेताजी निकल लिए, है ना। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब 1 दिन पहले तो हम आ नहीं सकते क्योंकि बिल हमने 2 महीने पहले बना दिए, हमको थोड़ी मालूम था कि उस दिन छुट्टी पड़ेगी। अगर इमरजेंसी हॉलीडे आएगा तो 1 डे आप, बस इतना रूल आपको याद रखना, ठीक है। अब देखो पहले मैं बात करूंगा इनमें जिसमें क्या लिखे होंगे, डेट्स नहीं है ना, इनके बगल में मैंने कितना महीना है वो नहीं लिखा, वो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देख के बताओ 1 जनवरी के बारे में क्या लिखा है? 2 मंथ, ध्यान देना। 2 महीने बाद कौन सी डेट आएगी, ध्यान से बताना, क्योंकि मैं इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ जो आप घर से करके आओ, और उनकी डेट मुझे भी नहीं मालूम। 1 जनवरी के 2 महीने बाद 1 फरवरी, 1 मार्च, ठीक, 3 दिन और जोड़ो, 2 3 4। गवर्नमेंट रूल है कि जब भी बिल्स टेबल, वहाँ पे आपने पढ़ा था बिल्स टेबल का अकाउंट कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज कैसे होंगी, यानी उसका लार्जर आपको कैनवास है वो आप यहाँ पे लिखे होंगे। वो गवर्नमेंट रूल है कि आप जो भी ड्यू डेट होगी उसमें 3 दिन आपको एक्स्ट्रा देना है।
अब आपके 3 दिन क्या डेट आएगी? 1 जनवरी का 1 फरवरी 1 मार्च 3 दिन और तो आया 4 मार्च। चलिए अगले में क्या लिखा था? 2 months 30 अप्रैल के बाद 2 महीने जोड़ो। 30 मई 30 जून 1 2 3 जुलाई। बस इसमें ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना कौन सा महीना कितने दिन का हो। 28 का भी होता है। तो आपको ये वाला हिसाब तो मालूम ही होगा। नहीं मालूम? फिर क्या याद रखना? जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये 4 नाम याद रखो। जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये 30 होता है, बाकी सब 31 होता है, फरवरी को छोड़ दो। जून नवंबर अप्रैल सितंबर, इसमें एक्चुअली मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं बता दूं उसका रीजन। मैंने कहावत से याद करा। वो कहावत क्या है? जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब। क्या कहावत है? जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। ठीक है? या तो जून नवंबर अप्रैल सितंबर ये 30 होगा, बाकी 31 है। फरवरी हमको सबको मालूम है 31 बोला भैया। चलो ये क्लियर हुआ। 29 मई के बगल में क्या लिखा है? 4 मंथ जोड़ो। 1 अक्टूबर 29 मई, 29 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 29 सितंबर आया, 1 अक्टूबर 29 सितंबर, 30 सितंबर खत्म, 30 सितंबर खत्म। 1 अक्टूबर 3 दिन जोड़ो, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर हो। सर 1 अक्टूबर है पीछे आंसर। आना नकल मार रहे हो, मैं बता मिसप्रिंट है भाई। मिसप्रिंट है भैया, मिसप्रिंट नहीं है। क्या डेट आई अभी? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को कौन पैदा हुआ? गांधी जी। गांधी जी। देखिए सिस्टम है कैसे तो एक दिन कैसे बोल दिए मिसप्रिंट। अगर ट्रस्टेड हॉलीडे होगा, ट्रस्टेड हॉलीडे होगा तो एक दिन पहले मतलब एक यानी अक्टूबर। इसमें बताओ कितना लिखा है? 60 दिन 60 दिन। अभी 60 डेज, इसको छोड़ो अभी और बताओ। उसके बाद में सर 60 दिन है। 60 दिन है 60 दिन। 66 इसको बताओ। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट बस सर 2 months सेकंड वाले का 2 months 2 months 2 महीने वाले बताओ पहले। 23 नवंबर, 23 दिसंबर, 23 जनवरी, 3 दिन और 26 जनवरी। 25 जनवरी 26 को छुट्टी रहती है सर। जनता परिवार में जाते हो, भूल जाता लड्डू खा जितने स्कूल पहुंच जाते हैं। अगला बताओ क्या डेट क्या लिखा है? 30 दिन 30 दिन 30 दिन है, इसको छोड़ते हैं अपन। अगला बताओ 1 महीना 1 मंथ बताओ क्या आएगा? 27 जनवरी से 27 फरवरी, 28 फरवरी, 31st है। अरे कहाँ होती है? 2 मार्च 2 मार्च। अगला अगला सर 1 महीना 1 महीना 1 मंथ बाद कौन सी डेट आएगी? 30 जनवरी के बाद फरवरी 28 फरवरी, मंथ खत्म। 30 फरवरी नहीं होती, 28 दो फरवरी, 1 2 3 3 मार्च 3 मार्च। खत्म सर। ठीक, ये मैं कब की बात, मैंने कौन से सॉल्व किए? जिनमें डायरेक्ट मंथ लिखा हो, जिनमें डायरेक्ट मंथ लिखा, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ जो भी लिखा है। डेज वाले बात। क्या तरीका है उसका? मंथ काउंट करो और और 3 दिन प्लस। अब ध्यान देना, अगर डेज लिखा है तो क्या कर? अब पहले में लिखा 60 डेज, ध्यान देना 60 डेज का मतलब कितने महीने कब देखो? 2 महीने। ठीक है ना? तो अब 3 महीने लिखेंगे। मई लिखा है ना, मई, जून, जुलाई, 3 महीने लिखेंगे आप। 2 महीने का काउंट आ रहा है, लगभग 3 महीने लिख लो। अब बताओ मई में तुमको कितने दिन मिले? मई में हमें मिले 8 8 ना? 8 दिन 8 दिन। मई नहीं है, यानी 31 का होता है। 31 में 23 माइनस हुआ 8 8। जून में 31 30 सॉरी सर 30। जून में 30, हां
अब हमको टोटल कितना करना है, अब बताओ कितना और लिख दें। वेट वेट, यहाँ क्या लिखा है 28 मई, मई कितने दिन का होता है 31 का, उसमें से 23 दिन तो निकल गए ना, बचे कितने, हम आगे के डेज काउंट करेंगे ना, तो 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 2 3 3 मार्च। अरे यहाँ बताओ पहले क्या आएगा, सर 22 22 यानी 22 जुलाई प्लस 3, यानी क्या आ 3 गया मार्च 25 जुलाई 3 मार्च 25 जुलाई कैसे सर? पहुंच कहां से पहुंच रहा हूं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। अरे सर मैं नीचे आलेगा आंसर देखने। नकल जनवरी फरवरी नहीं बनता का। वेट नकल के लिए भी चलो सर बाजार नहीं मिलती क्या? अब अगला क्या लिखा है, अगेन 60 डेज अबाउट 2 मंथ, लगभग 2 महीने हो रहे, दिसंबर है, दिसंबर जनवरी 1 दिसंबर, कितने दिन बचे, 31 का होता है, एक निकल गया, 30 दिन 30 दिन ये रेडी है, ठीक, 31 जनवरी 31 31, तो 60 भी चाहिए आपको, एक माइनस कर तो आपके 61 हो गए ना, 2 दिन और इसमें जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 फरवरी। यस या नो, यस सर। तो यहाँ आ गए सेकंड, 3 दिन कहां जोड़े, एक उसमें आ गया तो इन दोनों को जोड़ने से क्या हो गया 31, एक दिन बढ़ गया ना, 61 हो गया ना यहाँ से, तो एक दिन तो बढ़ा लिया अपन ने, 2 दिन कहाँ से लेने अब जनवरी में दिन तो बढ़े बचे नहीं, तो 2 दिन कहाँ से लेने पड़ेंगे, फरवरी से, हमको टोटल कितने डेज करने हैं बताओ, बोल ना भाई किसका कर रहे 60, तो हम यहाँ 30 रखेंगे, हां अब जनवरी होता है 31 का, तो एक दिन यहाँ और 2 दिन, हां ऐसे समझ में आया? 2 दिन फरवरी में काम कर रहे हैं। 3 दिन ग्रेस के लेने हैं, अच्छा तो एक दिन तो ग्रेस का यहाँ मिल गया, और बाकी के 2 दिन, अब इसमें बताओ 13 जुलाई 30 दिन है, यानी लगभग 1 महीना, तो अपन 2 महीने लेंगे, जुलाई और अगस्त, तो जुलाई में कितने दिन बचे, 31 में 13 माइनस कर दो, 31 में 13 18, 18 दिन यहाँ हो गए, हमको टोटल कितने दिन करने हैं 30, और दिन यहाँ से ले लिए 14 अगस्त प्लस 3, 15 अगस्त को सर वो रहता है झंडा फहराते हैं, लड्डू खाने जाते हैं, 14 अगस्त वो जैसे कोई तरह का जवाब दे रहा है। बात समझ में आई, तो दोनों को निकालने का तरीका अलग है, अगर मंथ है तो डायरेक्ट चले जाना है, लेकिन डेज में आपको ध्यान रखना है, जितने डेज मांग रहा है उसको मंथ में कन्वर्ट करो, और उससे ज्यादा एक महीने ज्यादा लिखो, तो आपको कैलकुलेट करना आसान, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही है, चैप्टर खत्म, ठीक है, फोटो खींचो ग्रुप में डालो, जल्दी हो गए Then we move to the story. होगा ना, क्या टेंशन ले रहे हो, पूरी बात बताऊंगा ना, क्या टेंशन ले रहे हो, नहीं आया मेरा, शुरुआत की है ना, खत्म नहीं करूंगा, नहीं आया नहीं आया तो मुझे मालूम ना कहाँ तक, इसे लिखने का स्टाइल तेरा वही पुराना वाला आ गया, नहीं पता सर, लेकिन मैं कहीं पूरा सही हूँ लेकिन आंसर नहीं आ रहा। पता चलेगा ना, मन में नहीं हो गया, ओए महाराज, बहुत जबरदस्त से समझ में आ रहा है, फोटो इसलिए खिंचवा दे कि यहाँ नोट करोगे तो यहाँ टाइम बर्बाद, देखो ना घर में आराम से टाइम चलाएंगे, अब ध्यान दो जो मुद्दे की बात, रन द स्टोरी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, सबसे पहले देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, पहले इसको समझो। जब कोई सेलर किसी बंदे को सामान बेचा, तो या तो नगद बेचेगा या तो उधार बेचेगा, नगद बेचा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उधार में बेचेगा
तो दो चीजें होती हैं जो ध्यान से समझना। उधार बेचा जैसे ही आपने, तो वो बंदा क्या कहलाएगा? डेटर। ठीक, लेकिन डेटर के साथ इशू ये है कि इसमें कोई डेट नहीं मालूम है कि ये पैसा देगा तो कब देगा। ध्यान से मेरी बात समझना। मान लो तुमने टोटल 1 लाख रुपीस का सामान उधार बेचा, यू डोंट हैव एनी डेट कि 1 लाख रुपया कब मिलेगा। इस 1 लाख रुपए में हो सकता है 10 लोग हो सकता है 20 लोग हों, बट उनकी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम कि 1 लाख रुपए आएंगे कब, अनएक्सपेक्टेड। तो बिजनेसमैन क्या करता है, वो कोशिश ये करता है इनसे डेट लेगी, और जैसे ही डेट लेगा इट इज कन्वर्टेड टू बिजनेस डेट। मान लो 20,000 रुपए का हमको डेट मिल गया, तो 20,000 यहाँ आ जाएगा, और ये कितना बचेगा? 80। टोटल उधारी कितनी है? 1। बट इसमें क्या प्लस पॉइंट है? यू हैव अ डेट, इस तारीख को पैसा मिलेगा, है दोनों उधार। ठीक है, तो इसका कैसे हिसाब किताब रखा जाता है अपन उसको इस चैप्टर में पढ़ने। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट ये है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन होता है ना पैराग्राफ के फॉर्म में, वैसे इसमें भी क्वेश्चन मिलेगा आपको पैराग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके दिमाग में एक स्टोरी डालना चाहता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में होता क्या है। आप बुक बंद करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चावल के मान लो कि हाथ में चावल है ना। ध्यान से सुनो पहले, अब समझना। जस्ट लाइक यू आर हियर एंड यहाँ पे परचेजर, क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, सभी खरीदने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने इसको सामान क्या किया? सेल्स किया। सबसे पहला ट्रांजैक्शन तो यही हुआ। पहली लाइन लिखी होगी एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, या ए सोल्ड गुड्स टू बी। पहला सेंटेंस ध्यान रखना, इस चैप्टर में केवल एक जगह रुकना है, वो है फुल स्टॉप। जहां फुल स्टॉप मिले रुक जाओ, उसकी कोई ना कोई एंट्री होगी। ए ने एक्स ने वाई को गुड्स बेचा, ठीक, उधार। इसके बाद क्या होगा? मे बी, पहला कंडीशन क्या बनी? सामान बिका। दूसरा होगा कुछ कैश मिलेगा, हो सकता है समटाइम। मान लो 1 लाख का सामान बेचा, वो सामने वाला बोलेगा भैया काम करो 30,000 अभी ले लो, 70,000 रुपये हम 2 महीने बाद देंगे। फाइनेंस। तो उसने क्या बोला? 70,000 रुपये हम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद देंगे। अब मेरी बात समझना, इसने क्या इसको दिया? कैश। अभी भी कुछ पैसा बाकी है। अब सामने दूसरी लाइन क्या मिली? Y paid 30,000 in cash. For example, the goods sold for rupees 1 lakh और he paid only 30,000. अब 70,000 बचे। अब उसमें क्या होगा? थर्ड लाइन ध्यान से समझना, लिखी होगी बुक में, X write a bill and send to Y. X ने एक बिल लिखा, Y को भेजा, Y signed it, accepted and returned to X. यानी कुछ का बिल बना, बिल में आपने सामने वाले से साइन लिया, सामने वाले से साइन लिया और उसमें डेट डाली 2 महीने बाद। कौन सी डेट? जो अभी आपने निकाली है। यस सर, कैलकुलेशन किया है ना, 2 महीने बाद, 60 दिन बाद, 15 दिन बाद, जो डेट होगी वो डेट डलेगी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड मिलेगा, शब्द मिलेगा, ध्यान रखना, इन वर्ड्स को पकड़ना है। इन वर्ड्स के बेस से पूरा सब कुछ चलेगा। क्या मिलेगा? एक्सेप्टेंस। क्या हुआ? इसने बिल लिखा, इसने साइन करके वापस किया, क्या आया वापस? बिल। साइन हो, सील लग के, तो भैया सामने वाला बोल रहा है 30 तारीख को पैसा देंगे, 3 तारीख को देंगे, 15 को देंगे, 20 को देंगे। अब मान लो ये बिल है 2 महीने बाद फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होगा? ये 2 महीने के लिए सो जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं, 2 महीने बाद देखेंगे। अब चिंता किसको होगी? इस आदमी। अब बात समझना मेरी यही पे, ये व्यक्ति इस बिल के 3 यूज कर सकता है।
ये व्यक्ति इस बिल के 3 अलग अलग यूज कर सकते हैं। नंबर 1, कीप इट सेल्फ, अपने पास रखे रहे, 2 महीने बाद जाए और पैसा ले ले आपके ना। अब मान लो यहाँ पे 70,000 की उधारी थी, तो 70,000 रुपये फंसे हैं उसके 2 महीने के लिए, 2 महीने बाद मिलेंगे। अगर अभी मिल गया होता तो 70,000 हम दूसरा सामान खरीद के फिर बेच लेते, लेकिन अब पैसा अटका हुआ। तो पहला कंडीशन तो ये, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन थोड़ा ध्यान से समझना। इसका मतलब वो बिल ले जाएगा अपना, बैंक को देगा 70,000 का बिल, बैंक से बोलेगा भैया मेरे को पैसे, बैंक उस बिल को रखेगा, उसमें से 1,000-2,000 रुपए काटेगा, बाकी पैसे आपको दे देगा। अब आपको क्या एडवांटेज हुआ, जो पैसा 2 महीने बाद मिलना था वो उसी समय मिल गया। बैंक को क्या फायदा हुआ, 2,000, 4,000 उसको मिल गया। बात पल्ले बड़ी। लेकिन सिचुएशन है, मेरे को अगर 78,000 मिल गया तो मैं 78,000 से सामान खरीद के 68 का मैं दोबारा सामान खरीद के उसको बेच के, हो सकता है 2,000 का जो घाटा हुआ 10,000 कमा लूं 2 महीने। कई बार सामान खरीद के बेच लूंगा उसी पैसे। बात पहले पढ़ रही है, ये तरीका हुआ। थर्ड क्या है, थर्ड पार्टी, यानी देखो तुमने मुझसे सामान खरीदा तो मैंने भी तो किसी से खरीदा होगा ना, थर्ड पार्टी को तो अब मुझे उसको पैसा देना है। अब मेरे पास पैसे नहीं, तो तुमने मुझे पैसा नहीं दिया, उसे फंसा, तो मैं आपका बिल उठा के उसको दे दूं, भैया उससे ले लेना 2 महीने बाद, मेरे पास अभी नहीं। ठीक, अब इन तीनों कंडीशन में ध्यान से समझना, इन तीनों कंडीशन में क्या हो सकता है ड्यू डेट में, पेमेंट डन होगा कि नहीं। मेरे पास बिल रखा हुआ है, 3 में से एक ही कंडीशन हो सकती है, 3 में से एक बिल में एक ही कंडीशन होगी, या तो अपने पास रखोगे, या तो बैंक को भेज दोगे, या थर्ड पार्टी को दे दोगे। आप अपने पास रखे थे, ड्यू डेट आई, आप गए पैसा लिए मुझसे। दूसरी कंडीशन, बिल आपने किसको दे दिया, बैंक को, और बैंक ड्यू डेट में गया परचेजर के पास, पेमेंट किससे मिलेगी, परचेजर से मिलेगी ना। या तो आप पैसे ले लो, या बैंक जाके ले लेगा, या थर्ड पार्टी जाके ले लेगी। ये तो ईमानदार लोगों के लिए, इसके जैसे बेईमान होते हैं क्या है ना। अब इसमें कुछ उल्टी खोपड़ी की जो जैसे ये है इसको बोलते हैं डिसऑनर्ड ऑफ बिल, यानी सामने वाले ने बोल दिया हमारे पास पैसा नहीं। ये सर 120 अभी तक मैं देख रहा तुम्हारे लेक्चर है उसमें आप हूं इसके तुम्हारे साथ तो तुम्हारे जैसा हो गया 120 नहीं दिया होने आया क्या यहाँ? साढ़े 600 भूल बता कौन चला रहा है? 8% दिए तो तो ध्यान दो इधर। अब देखो भूल क्या बोल रहा हूं 120 ए 650 चलो मुद्दे पे आओ। अभी होटल में 650 अगर आपके पास बिल है, ध्यान देना, अबे हमने नहीं की 650 नहीं जा रहे तो में रहवा जमते आपके पास बिल है और क्या हो गया, कैंसल। प्रैक्टिकली समझो, तुम्हारे पास बिल है, आई एम द परचेजर, यू आर द सेलर। आपने मुझे बिल दिया था, मैंने साइन करके तुमको दिया, तुम मेरे पास पैसा लेने आए, मैंने बोल दिया मेरे पास पैसा नहीं, देन व्हाट यू डू, सबसे पहले को ईमेल गिराते हैं मार्केट में कि इसको उधार न देना, पैसा कैसे वसूलो, मुद्दे पे आओ। सोने वाले पैसे को विकास का उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन, ध्यान से बताइए समस्या या तो आप कोर्ट केस कर दो, 120 के लिए इतना पैसा लग जाएगा तो उसमें पंचायत होगी, 6 महीने लगता रहेगा, साल भर लगता रहेगा, कोई भरोसा तो नहीं। पैसा मिल गया मेरी बात ठीक, उससे बेटर क्या है, ध्यान देना, ये बंदा जाएगा परचेजर के पास, भैया पैसा दो, उसने बोला मेरे पास अभी पैसे नहीं। इस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से मेरी बात समझना,
70,000 चाहिए था ना मेरे को उससे, मुझसे आपको 70,000 चाहिए। मैं बोलूंगा एक काम करो यार 20,000 कैश ले लो, ठीक, ध्यान से समझना। और एक न्यू बिल बना दो, क्या बना दो, प्लस इंटरेस्ट के साथ। आप क्या करो, एक नया बिल बना दो जिसके साथ ब्याज ले लो, नया बिल बनाओ ब्याज ले लो। तो जब नया बिल बनेगा, मेरी बात ध्यान से समझना, जब ये नया बिल बना तो जो कहानी वापस शुरू होगी। क्या हुआ, कुछ कैश मिला, एक नया बिल बना, और नए बिल का फिर आप 3 यूज कर सकते हो। आपको समझना, 1 जनवरी को तुमने सामान बेचा, 1 जनवरी को कुछ कैश मिला, 1 जनवरी को तुमने बिल लिया, और पेमेंट की डेट है 2 महीने बाद, यानी 4 मार्च, ठीक है ना। 4 मार्च तक तुम्हारे पास बिल था, सामने वाले ने 4 मार्च को पेमेंट देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो उसने क्या बोला, भैया कुछ कैश ले लो, अभी मेरे पास इतना है, बाकी के लिए नया बिल बना दो और प्लस इंटरेस्ट भी ले लेना, कुछ पेनाल्टी ले लेना, बट कोर्ट केस मत। तो क्या हुआ, जब नया बिल बनेगा तो वापस से शुरू कहानी होगी, नया बिल एक्सेप्ट हुआ, फिर बिल अपने पास रख सकते हो, 2 महीने बाद फिर डेट आएगी, फिर पैसा लेने जाओगे, या तो पैसा दे देगा या तो डिसऑनर होगा, ये कहानी गोल गोल घूमती रहेगी, और उसकी क्रेडिबिलिटी जो तुम बोल रहे थे ना, उसकी गुडविल हो जाएगी खराब, कर देता सरकार, पहली कंडीशन, ठीक है ना। सेकंड में आते हैं, बिल किसके पास है, मेरे पास, बैंक के पास है। मेरी बात ध्यान से समझना, बिल बैंक के पास है, बैंक गया किसके पास पैसा मांगने, परचेजर, जैसे बोला पैसे नहीं, बैंक, अब बैंक क्या, बैंक सीधे साथ तुमने बिल किसको दिया था, बैंक, मैं परचेजर हूँ, Yes, बैंक मेरे पास आया, मैंने बैंक से बोल दिया भैया आई डोंट हैव एनी मनी, अब बैंक क्या करे, बैंक अपने में से निकाल के दे, बैंक अपने से गाड़ी लेगा, लेना है बैंक उसके दिमाग में पिक्चर कुछ और चल रहा है। तुमको मेरे से 70,000 चाहिए था, यू आर अ सेलर, आई एम अ परचेजर, मैं तुम्हें 70,000 का बिल दिया मैंने, भैया मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, 2 महीने बाद, तुमने उस बिल को बैंक को दिया, बैंक से पैसे ले लिए 1 जनवरी को, ठीक, अब वो पैसे लेने बैंक मेरे पास आया कब, 4 मार्च को, और मैंने बोल दिया भैया पैसे वैसे नहीं मेरे पास। अब बैंक क्या करेगा, बैंक पैसे किससे वसूल करेगा, आदमी से, इसने बैंक उसने उसको वो दिया है, बैंक को पैसा किसने, बैंक में वो बिल किसने दिया था, हाँ जिसने दिया होगा उसको लपेट, आप एज अ सेलर। बैंक क्या करेगा, आपके पास आएगा, भैया फलाना बोलेगा भैया ये अपना बिल पकड़ो, हमारे पैसे दो, जाके उससे मान लो, और तुम उससे वसूलते रहो, हमको मतलब नहीं, कैसे डिफाल्टर आदमी का चेक दियो यार, बात पल्ले पड़ रही है। तो बैंक किसके पास जाएगा, सेलर के पास, सेलर के पास, ठीक है ना। बैंक बिल किसको वापस करेगा, सेलर को, कब, डिसऑनर होने पे, ठीक है ना। और फिर सेलर पहुंच गया, अब सेलर के पास फिर वही कहानी शुरू, फिर वही गोला लगा दी, सेलर आएगा, तुम आए मेरे पास, भैया पैसा दे, ठीक, भैया पैसा हमें 20 ले लो, 50 का नया बिल बना, कहानी शुरू। बात समझ में आ रही, अभी ये मैं पूरा एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ, पहले पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, फिर हर स्टेप की एक जो एंट्री बनाते हैं वो आपको बनाना सिखा दूंगा, आप अपने आप पूरा क्वेश्चन लगा डालो, नॉट अ बिग डील। देखो ये हुआ दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 3 बिल किसके पास है, थर्ड पार्टी, अब थर्ड तुमने बिल किसको दे दिया है, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी पैसा लेने आई, मना करे, मैंने मना कर दिया, पैसा वैसा नहीं है, सेकंड पार्टी ये जाएगा बिल तुमको मारेगा, सेलर के पास, भैया सामने वाला पैसा वैसा नहीं दे रहा, मरा रहा है, सेलर की बात कर रहा है, तब आप क्या करोगे, उससे बिल ले लोगे, उसको पैसे दे दोगे, क्योंकि आप अपना रिलेशन खराब नहीं करोगे, ना तो बैंक से ना थर्ड पार्टी से, क्योंकि आपको तो एक के चक्कर में आप अपना रिलेशन तो नहीं गड़बड़ करोगे, तो आप पेमेंट करोगे चाहे जहां से लाके करो, लेकिन आप फिर मेरे पास जब आओगे तो मैं बोलूंगा भैया कुछ कैश ले लो, कुछ नया बना, यानी ये भी किसके पास जाएगा, सेलर के पास, सेलर के पास, और सेलर किसके पास वापस
5,000 के पास पर्ची देंगे वही के। बस तो वही होना है। हाँ, बार ठीक है ना। अब ये तो हो गई बात, ध्यान से समझना। ये सर्कल घूमता रहेगा जब तक ये सर्कल एंड कहाँ होगा? पेमेंट जब ये पैसा दे। जब पूरा पेमेंट पैसा आ करना जाएगा। तभी सर्कल एंड होने वाला है। पूरा पैसा का कोई लिमिट नहीं। कितनी बार घूमेगा इस बात की कोई, जितना घूमा उतना उसको गुडविल डाउन। डन है ना। अब दो कंडीशन हो, ध्यान से समझना। कंडीशन नंबर 2, सामने वाला डिफॉल्ट कर गया। भाग गया, डिफॉल्ट कर गया मतलब भाग गया, गड़बड़ कर कॉमर्स में डिफॉल्ट का मतलब होता है इंसॉल्वेंट। डिफॉल्ट करना मतलब इंसॉल्वेंट होना। वो बंदा गया कोर्ट, भैया ये मेरे प्राण खा जाएंगे, मेरे पास ऐसा रुपया नहीं है, मेरे को इनसे बचाओ। मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना? मैकडॉनल्ड्स का ठीक। मैकडॉनल्ड्स का जो ऑनर है, दैट पर्सन इज डिक्लेयर बैंकरप्ट इन 7 टाइम्स, 7 बार। बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है? सारी प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी, बैंक गवर्नमेंट उसका पैसा लेगी और जिसको जिसको उधारी है उनको बांटेगी। अगर कुछ बचा तो आपको दे देगा, और अगर नहीं बचा तो जिसकी उधारी बची है वो सब डूब गई। इट बिकम बैड डेट। आपने मुझे मेरे को आपको मेरे से लेने थे 70,000, मैं नहीं दे सकता। आई एम डिक्लेयर बैंकरप्ट कोर्ट से। मेरी प्रॉपर्टी बेच के मान लो 50,000 मिला, तो तुमको 50,000 मिल जाएगा, 20,000 बिकम बैड डेट, आप मुझे हाथ भी नहीं लगा। अगर मेरी प्रॉपर्टी बेचने से 1 लाख मिला, 70,000 इज योर, 30,000 इज माइन। दिस इज नोन एज। ये कंडीशन मैकडॉनल्ड्स के साथ 7 बार हुई। मतलब उसने बिजनेस चालू किया, उधार लिया, घाटा लगा, धंधा बंद, कोर्ट गया, बैंक करे। दूसरे शहर में गए, सेटअप किया, दोबारा खोला, फिर कर्जा लिया, फिर बैंक करप्ट। 7 बार होने के बाद उसने मैकडॉनल्ड्स खोला। इतना बड़ा सक्सेस हो गया सर। ठीक। और यहाँ हम लोग एक नंबर कम आ जाता, 2 तो पंखा ढूंढने लगा। मैं नहीं ढूंढता सर होता है नीट वगैरह में क्या होता है? नीट वगैरह भाई स्ट्रेस की बात, हम इतना टेंशन ले लेते हैं कि हम पंखा ढूंढते हैं, नहीं तो छत ढूंढते हैं। इसलिए ट्रेन की पटरी। हाँ। डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ये कब होगा ध्यान से समझना। चेक तुम्हारे पास हो, बैंक के पास हो या थर्ड पार्टी के पास हो, फंसना सैलरी है, फंसेगा सैलरी। इस बंदे ने पेमेंट नहीं की, फिर उसने क्या बोल दिया, भैया हमारे पास पैसा नहीं है। तो सेलर क्या करेगा, ध्यान से समझना। सेलर को जो पैसे नहीं मिलेंगे, इट बिकम बैड डेट। जो भी पैसा रिकवर नहीं होगा, मान लो 70,000 में से 30,000 मिला, 40 बैड डेट। 50 मिला, 20 बैड डेट। 10 मिला, 60 बैड डेट। इसकी एंट्री क्या होगी? मैं अभी एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ सिचुएशन समझा रहा हूँ। दूसरी जो थर्ड एंड लास्ट सिचुएशन होती है, वो थोड़ा ईमानदार, थोड़ा नहीं बहुत ईमानदार। कैसा ईमानदार निकल गया? उसने 2 महीने का टाइम था, वो 1 महीना पहले ही आ गया पैसा। भैया ये अपना 70,000 पकड़ो। बात समझ में आ रही है? टाइम से पहले यानी पेमेंट बिफोर पेमेंट बिफोर डेट। जो डेट है उससे पहले पैसा दे। तो जब मैं पहले पैसा देने आऊंगा तो मैं मालूम क्या करूँगा? अभी दे रहा हूँ, कुछ छूट मिलेगी? नहीं मिलेगी। हो गया तुम्हारे पास पैसा, दे नोट दिखा के बोलेंगे अभी दे रहा हूँ, हाँ तुमने कुछ छूट मिलेगी? परसेंटेज मांगते सर, 2% अगर अभी 5%। छूट देनी है तो ठीक है, हाँ पहले पहले ऐड कर देगा। डेट में दूंगा। कैश में मिल जाती है। बात समझ में आई? तो उसको बोलते हैं पेमेंट ड्यू डेट। ऑन एट द टाइम ऑफ परचेज या सेल।
जो पेमेंट होती है उसमें जो पैसा कम होता है उसको डिस्काउंट बोलते हैं। बात समझना, ये कहेगा छूट है। एडवांस हम पहले पेमेंट कर रहे हैं, अकाउंट से पहला एक नया सर्विस तो जब हम पहले पैसे दे दें तो दैट इज नोन एज रिबेट। ठीक, दूसरा ध्यान रखना, इसमें एक और वर्ड आएगा, ये नया वर्ड है डिफिशिएंसी। ये दोनों वर्ड यूज में आएंगे, दैट डेप्थ और डिफिशिएंसी। ये वर्ड यूज करेगा सेलर और ये वर्ड यूज करेगा परचेज। ठीक है, और रिबेट चाहे रिबेट परचेजर एंड सेलर बोथ यूज, दोनों रिबेट वर्ड यूज। एनी कंफ्यूजन? दिस इज योर होल स्टोरी, पूरी कहानी। अब इसमें कितनी एंट्रियां होंगी वो सारी एंट्रीज को मैं आपको एक फॉर्मेट में दे दूंगा। आपको कॉपी से 20 से एक पन्ना निकालना है, उसको लिख लेना है, सामने रखना है, क्वेश्चन उठाना है। आपको शब्द मिलेंगे क्या? सेल टू बैंक, थर्ड पार्टी, पेमेंट डन, और क्या नहीं, वो नहीं मिला तो क्या मिलेगा? डिसऑनर। तो डिसऑनर तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कब का डिसऑनर है। और डिसऑनर होगा तो नया वर्ड मिलेगा रिटर्न टू सेलर। ये शब्द मिलेंगे क्वेश्चन में, उससे पहचान लेंगे हम कि हमको कौन सी एंट्री मारनी है, और रूल वही लगेगा। डेबिट ठीक, रूल यही लगना है, रिसीवर गिवर कम गो एक्सपेंस इन जनरल। ठीक, इसकी फोटो खींचिए ग्रुप में डालो। ले भाई, नहीं पूरा डिस्को चल रही हो भाई ऊपर मर्जी करता है, कोई एक्चुअली नहीं होगा। डेली ही क्वेश्चन कल अपन एंट्री की प्रैक्टिस चालू कर स्टार्ट कर। टाइम है रे, अभी 5 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10। सर राखी कौन सा राखी है? हैं? राखी भी एक राखी है, जी राखी। जी राखी के ऊपर हाँ ठीक तो है। ये देवी प्राण लेगी निर्कन दे यार, क्या कर रही है ये अंडा ज्यादा खाएगा। दस हजार 10,000 रुपये माइनस तो 90,000। 10,000 में 1,000 जाएगा तो कितना बचेगा? सब बोल
इतना 2600 में 100 रुपए जाएंगे तो कितना बचेगा? 15 तो नहीं बचेगा। आगे गलती कराऊंगी अब आगे वैसे ही प्रोसेस वीवो है ना मैसेज कल मैं तुमको ये सेलिंग बता दूंगा। हाँ यार स्नैप बता दूंगा नहीं बोलना चाहिए तो ये स्नैप में स्ट्रिक नहीं बनाता है ना भी गलती का अरे हमको छोड़ दिया रश्मि का बोल हटा दिया तुम छोड़ दिया अरे मैं देख खोल ला अच्छी बात है क्या बनाते हो ये महकमा क्या होगा पास जबलपुर हम बहुत मजा आता है इसकी बेहद अरे वो अगर अरे उसमें